गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग इसी का सेक्शंस को बनाएंगे। कैफे क्या है, रबर करके जो भी नाम है, इस चीज को हम लोग बनाएंगे। और ठीक है, इस सेक्शंस को हम लोग बनाएंगे। साथ ही साथ हम लोग जो है तो इस सेक्शंस के ऊपर कैसे वर्क करते हैं इसको भी देखेंगे। और इसके साथ साथ देखो इसमें कुछ नया चीज, जिसको जरा एक मिनट, एक हमारी वेबसाइट देखे हैं, क्या नाम है, वेब। ठीक है, कुछ करके नाम था, बहुत अच्छा सा वेबसाइट था, वेब बाई स्टूडियो। चलिए, ठीक है, इसको वेबसाइट को ओपन कीजिएगा तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। देखिए ऊपर से ये चीजें देखना, जैसा हम लोग वर्क करना चाह रहे हैं तो इसी तरीके का इमेज है, इसी इमेज की तरह ही है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि इसी इमेज की तरह होते हुए भी इसके बैकग्राउंड में एक इमेज डाला गया हुआ है। साथ ही साथ इस तरीके का यहाँ पे एक अलग से साइड से इमेज बना हुआ है। तो हम तो चाहे तो आपको सिंगल इमेज वाला बना सकते हैं, लेकिन हम चाहते क्या है कि हम कुछ इसी तरीके का चीजें बनाए। साथ ही साथ इसको थोड़ा सा, जैसे देखो ये ऊपर कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है पेज को। ठीक है, तो एक लेवल के बाद ऊपर से साइड से फिर से ये नैप बार ओपन होकर आ रहा है। इस तरह की फंक्शनलिटी को कैसे अचीव किया जाएगा, तो इस तरह की फंक्शनलिटी अगर आप अचीव करना चाहते हो तो आपको जावास्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2-3 लाइन का जावास्क्रिप्ट है, उसको भी हम लोग साथ में आज देखेंगे लिख करके। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग सीधा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर चलते हैं। प्रोजेक्ट जो है तो मोन्डो वाला जो है तो हम अपना ओपन कर लेते हैं। मोन्डो नहीं, क्या नाम है इस प्रोजेक्ट का, हमारा कॉपी फाइव को ओपन करते हैं, असिस्ट के अंदर चलते हैं, आईएमजी के अंदर चलते हैं। इसमें इमेज वगैरह तो है काफी सारा, लेकिन यहाँ पर जो इसके बैकग्राउंड में इमेज है, इस इमेज को हम चाहते हैं डाउनलोड करना। तो ऐसे कंडीशन में कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसके बैकग्राउंड में एक अलग इमेज है और ये एक अलग इमेज है। इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे, ओपन इमेज न्यू टैब पे क्लिक करोगे तो देखो ये अलग से इमेज आ रहा है। चलो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेज कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को कई सारे स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे बैनर इमेज भेजे हो हमें, लेकिन हम उसका यूज नहीं करेंगे। हम सीधा चलते हैं इसके ऊपर, प्रोजेक्ट सेशन अप्रैल 2024। इसके अंदर क्या कॉपी इमेज को देखते हैं, कॉपी के अंदर असिस्ट, असिस्ट के अंदर आईएमडी। आप लोग अपना इमेज यूज करना, हम अभी के लिए यही इमेज को यूज करने वाले हैं। ठीक है, सेव कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या होगा, यहाँ पे वेब बाई स्टूडियो, ये इसका क्या है, ये बैनर है। बैनर का हम लोग यूज करेंगे, सर बैनर का लोगो है। उससे पहले इसके बैकग्राउंड वाली इमेज को कैसे ओपन करें, तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो इमेज तो कहीं नहीं आएगा। तो ऐसे में वेबसाइट को क्या कर लेना, इंस्पेक्ट कर लेना। इंस्पेक्ट करने के बाद इसका जो मेन कंटेंट होगा, देखो ना, आधा कंटेंट इधर की ओर है, कॉल LG6 है, आधे कंटेंट जो है तो इस साइड है। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में है। तो हमें इंस्पेक्ट तो करेंगे, लेकिन इंस्पेक्ट करते ही थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, कंटेनर 5, इसके ऊपर कंटेनर, इसका जो मेन सेक्शन जहाँ से हीरो सेक्शन स्टार्ट होने करना, यहाँ भी नए बार स्टार्ट, नए बार एंड लिखा हुआ, उसका हीरो सेक्शन स्टार्ट हुआ और हीरो सेक्शन एंड। हीरो सेक्शन का जो कंटेनर फ्लूइड सेक्शन है, इस पे क्लिक करना कंटेनर सेक्शन पे। इस पे बीजी प्राइमरी कलर डला हुआ है, पीटी पैडिंग टॉप से डला हुआ है, ये सब चीजें तो अलग चीजें है। लेकिन इसके मेन सेक्शन पे जाओगे, क्योंकि मेन सेक्शन पे ही हम आप लोगों को भी इमेज डालना बता रखे हैं, तो मेन पे जैसे ही जाओगे तो मेन पे देखना यहाँ पर एक URL दिया हुआ है इमेज का बैकग्राउंड में। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो देखो साइड से एक इमेज ओपन हो जाएगा, इस पर राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लो, क्लिक कर। और उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉपी 5 असिस्ट आईएमजी के अंदर बीजी हीरो करके इमेज मेरा डाउनलोड हो रहा है। बहुत सही है, जो इमेज हमको चाहिए था वो हम डाउनलोड कर लिए। अच्छा, एक और चीज हम देखना चाहते हैं कुछ, पोजीशन स्टिकी दैट इंडेक्स, चलो ये ठीक है, टॉप से 0। अच्छा, एक और चीज देखने दो, शेडो एसएम स्टिकी टॉप बीजी प्राइमरी। तो इस फंक्शनलिटी को भी तो ध्यान रखना है ना, इसको कैसे बनाए। तो चलते हैं, कुछ चीजें को ज्यादा करके चीजें हम थीम इसी को माइंड में लेके चलेंगे, लेकिन फंक्शनलिटी आज मैं ऐसे ही सर्च कर रहे थे, वेबसाइट आ गया तो हमें लग गया कि अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चीजें ये मैच कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको यूज करते हुए बनाए, जिससे आपको लोगों को ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को समझने के लिए, चीजों लाइव रहेगा। तो यहाँ किसी किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओपन इमेज विथ इन क्या कर लेते हैं हम लोग, कोड पे क्लिक कर लेते हैं और एंड चलते हैं इस जगह पे। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट काम तो हमें, अच्छा, एक लोगो चाहिए। ठीक है, कॉफी वेबसाइट लोगो, कॉफी वेबसाइट लोगो, कॉफी शॉप प्रीमियम कॉफी प्लेट। ठीक है, फ्री कॉफी लोगो डिजाइन, इस तरीके से आप लोग यूज कर सकते हो। थ्री पिक, अच्छा ऐसा करते हैं, वो पायलट को ओपन कर लेते हैं। विंडो 11 में आजकल दिया रहता है वो पायलट वगैरह। ठीक है, शेयर कर देंगे हम। PNG स्टॉप सर्चिंग, नहीं बना पाया उसको, फाउंड समथिंग न्यू, ये वो जो भी कर रहा है डालने दो। स्टार बॉक्स वगैरह का दे रहा है, भाई स्टार बॉक्स का नहीं चाहिए हमको, कॉफी का चाहिए। कितना सारा इमेज डाल दिया, तीन फॉल इमेज क्लिक करते हैं। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट बिंग के लिए आया, इसको यूज करेंगे।
कॉफी ये नहीं, ऐसा, मिस्टर कॉफी, कॉफी कॉफी, ग्रेट टेस्ट, राइट क्लिक, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ये भी देखना पड़ेगा कि हमें पीएनजी इमेज मिल रहा है या नहीं, पीएनजी मिलेगा तभी जाकर बैकग्राउंड हटेगा। इसको ओपन कर लो, ओपन इमेज इन न्यू टैब, दो दो इमेज है मेरे पास। इसको सेव इमेज एस पे क्लिक करके देखते हैं क्या आ रहा है, जेपीजी आ रहा है, नहीं चाहिए हमें जेपीजी। इसके अलावा उसके ऊपर राइट क्लिक करके सेव इमेज एज, दोनों में से कोई भी सही इमेज नहीं दिया था, क्या फायदा ऐसे को पायलट का। अच्छा ये कह रहा है लोगो बना के डाउनलोड कीजिए, हाँ भी टाइम है लोगो बना के डाउनलोड करने के लिए। हाँ क्या, ये चलेगा। अरे क्वेश्चन आंसर वाले में मत टाइप कीजिए, बार बार क्वेश्चन आंसर वाले में ना पॉपअप करके ब्लिंक करके मेरे सामने रुका रहता है, कि देखने में हमको बार बार परेशान कर रहा हूँ। चैट वाला सेक्शन दिख रहा होगा नीचे मैसेज वाला में, उसमें टाइप कीजिए, उसमें आ जाता है इसलिए। बताओ कंपनी नेम क्या डाल दे। कॉफी हाउस, ये सही है। अच्छा हम भेज देंगे उस पर इमेज, कल ऐसे भेज तो दिए थे, नहीं दिखा, कोई बात नहीं, आज फिर से भेज देंगे, इसमें कौन सा। स्टार्ट योर मॉर्निंग, स्टार्ट योर मॉर्निंग, कॉफी हाउस का स्टार्ट योर। का फॉन्ट साइज कैसा वाला, कैसा, ठीक है। डाउनलोड पे चलते हैं। लोड रेजोल्यूशन थ्री लोगो, हाँ हमको थ्री वाला ही चाहिए। अब बनाना भी पड़ेगा अकाउंट का, अकाउंट पर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 300 बाई 200 पिक्सल में, 200 बाई 100। मीन्स आप लोगों को हम साथ में लोगो बनाना भी बता रहे हैं, क्या बात है। ये सब काम भी आ ही जाता है, कहीं पे यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का वर्क करोगे तो वहाँ पे रिक्वायर होता नहीं होता है। ठीक है, वेबसाइट का नाम रख लो, डिजाइन टीवीओ डॉट कॉम से आप चाहो तो अपना लोगो भी डिजाइन कर सकते हो। इमेज आप लोगों को कम्युनिटी पर ही सेंड करते हैं, तो इस इमेज को, अच्छा ये एक तो छूट गया इसके ऊपर, इसलिए तो हमें लग रहा था जैसे कुछ छूट रहा है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या छूट है। और नीचे कर, हाइट नहीं, जाने तो
फिर हमें आज डाउनलोड पीएनजी दे रहा है, राइट क्लिक करते हैं, सेव करके देखते हैं पीएनजी में कैसा आ रहा है हमारा इमेज। चलते हैं ब्राउजर के ऊपर, असिस्ट आईएमजी के अंदर मेरा ये पीएनजी इमेज तो कहीं तो हुआ होगा डाउनलोड। क्लिक करते हैं डाउनलोड पे, कुछ नहीं आ रहा, सारी चीज़ें गायब कर दिया। वाह, तो अभी ये अपने साथ ही बदमाशी कर लिया, तो इसकी बदमाशी को कैसे सही किया जाएगा। काम करो, स्क्रीन शॉट ले लो, पीआरटी एस बटन को प्रेस करके ही हम लोग स्क्रीन शॉट को यहाँ से कॉपी, स्क्रीन शॉट, और विंडो 8 MS पेंट इंटर, इसको करते हैं छोटा, उतना ही छोटा करेंगे जितना हमारा इमेज आएगा। बाकी एरिया को क्या करेंगे हम लोग, कहाँ गया, इसको क्लिक करके नहीं जाएगा, ये वाइट एरिया रह जाता है यहाँ पर। फाइल, न्यू, इसके ऊपर इसका साइज चेंज कर देना, यहाँ आना, इमेज प्रॉपर्टी, देखते हैं हम लोग कितना इंच बाई कितना बता रहा है तुम यहाँ पे रखने के लिए इसको। 200 पिक्सल में 200 पिक्सल वेट होना चाहिए, और हाइट कितना, 100 पिक्सल। ओके कर देते हैं, पेज सेटअप हो गया। पेज को थोड़ा सा जूमिंग भी इंक्रीज कर देंगे जिससे ज़्यादा व्यू में हमें दिखे, और पूरे पेज को हम लोग रिमूव बैकग्राउंड से, वही तो हम चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, रिमूव हो नहीं रहा, लेयर ही बना देते हैं। हाँ चलो, वाइट लेयर हट गया। बिजी रिमूव वेबसाइट से वो आ जाएगा ना, उसका थोड़ा सा रह जाता है इस तरीके से। तो इसको हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि सेलेक्ट तो हो जाएगा, कंट्रोल से इसे कॉपी करके देखते हैं, और इसे पेंट को देखते हैं, पेस्ट करके पेंट कर देते हैं, कंट्रोल जेड। कॉपी इमेज, इमेज पूरा कॉपी हो रहा है। कुछ ऐसा है क्या, वेबसाइट वगैरह पे इस तरीके से आएगा। अच्छा, वाशरूम बनवाना इमेज, क्या करें, साइन इन कर ही ले। चलो, सेम तो मेरी हर जगह अपना मेल इसी तरीके से मत बांटना, जैसे अभी देख रहे हो ना, हम क्या किए, टेम्प मेल का यूज किया और टेम्प्रेरी मेल बना लिए, क्योंकि हमको इतने से ही काम है, इससे ज़्यादा से इसका कोई काम जरूरत है ही नहीं। तो बस हो गया मेरे लिए, नेबर के लिए इसको यहाँ पे लोगों का इमेज दे रहा, डाउनलोड एंड एग्री, आई वुड नॉट लाइक टू कीप क्रेडिट। ठीक है, क्या कर रहा है कि क्रेडिट दीजिए। अच्छा, इसको कॉपी कर लेंगे, अपनी वेबसाइट पे डालेंगे तो भी कोड हमारा आ जाएगा। देखते हैं, डाउनलोड एंड एंट्री करते हैं, इमेज मेरा डाउनलोड हो गया। राइट क्लिक, स्टैक ऑल, आप लोगों के पास भी ऐसा जी फाइल आता होगा, तो राइट क्लिक करके इसके ऊपर स्टैक ऑल पर क्लिक करना है, उसके बाद शो स्टैक, इसको स्टैक पे क्लिक कर दो, इसी जगह पे स्टैक पे आ जाएगा, लोगो वाला फोल्डर ओपन हुआ। और क्यू में चलते हैं, लार्ज कर देते हैं, एक लोगो मेरा पीएनजी होगा और एक जेपीजी होगा। तो पीएनजी वाले को ओपन करते हैं, क्योंकि हमको पीएनजी ही चाहिए, तब भी बैक में व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है, क्या कमाल बात होता है ये जो वेबसाइट। इतना ही करना था तो हम स्क्रीन शॉट ही ले लिए थे। चलो कोई नहीं, पीएनजी को ही ओपन विथ प्रिंट करते हैं, और रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, साथ में लेयरिंग को भी ओपन कर लेते हैं।
इसको हाइड कर देते हैं। आ गया, बैकग्राउंड रिमूव हो गया। हाँ पीएनजी ही है, पीएनजी बना भी दिए। और इसे क्या करेंगे, सेव एज करके पीएनजी में सेव कर लेंगे अपने पास। वो विंडो में नहीं, प्रोजेक्ट सेशन अप्रैल के कॉपी वाले में असिस्ट में जाते हैं, इमेज में जाते हैं, लोगो नाम से सेव कर देते हैं। पीएनजी में डाउनलोड हो जाएगा। अरे बन गया, पीएनजी बना लिए इतने में देखें। थोड़ी लोगो, तो मैं छोड़ू। क्रेडिट वगैरह नहीं देने वाले हैं किसी को भी। हाँ सर कर देंगे सबको इमेज शेयर। लेकिन पहले जो सर आप लोग को पढ़ा रहे हैं उस वो पढ़िए, ठीक है। हम लोग एक तरह से तो पूरी पूरे से रियल टाइम वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हैं, रियल टाइम वेबसाइट को बना रहे हैं। फिर ना क्या सोचना, कम्युनिटी नहीं, चलते हैं अपने कोड के ऊपर, कोड को लाइव करते हैं। कोड मेरा लाइव हो जाएगा। अच्छा लोगो मेड बाय, तो लोगो नहीं, यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं। अच्छा बूट स्टेप वगैरह तो हम ऐड कर ही नहीं रखे हैं। बूट स्टेप वगैरह ऐड कीजिएगा तभी तो मेरा प्रोजेक्ट रन होगा सही से। बूट स्टेप 5.3, इसको कनेक्ट कीजिए गेट बूट स्टेप से। कैसे कनेक्ट करना है तो आप लोग को बताए थे, इसका सीरियल लिंक मीन डॉट सी एस एस तक कॉपी करना है। कहाँ रखना है, अपना खुद का जो सी एस एस होगा उससे ऊपर रखना है। और कंट्रोल भी कर देना है। सेम ऐसे ही क्या करना है, एस्केप टेस्ट टू एस आर सी के साथ करना है। इसका जो जेएस फाइल होता है उसे भी कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एस कर दिए। अब इसके बाद हमें किसको ऐड करना है और क्या कौन सा फाइल ऐड करना है, फॉन्ट ऑसम सीडीएन टाइप करके सर्च कर लेना आप लोग। फॉन्ट ऑसम का हमें क्या चाहिए, फर्स्ट वाले लिंक पे जाएंगे, इसका भी लिंक कनेक्ट करेंगे। फॉन्ट ऑसम को बूट स्टेप से भी ऊपर रखेंगे क्योंकि सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा खुद का सीएसएस होगा, उसका बूट स्टेप होगा। उसके बाद ये फॉन्ट ऑसम होगा। उसी तरीके से स्क्रिप्ट एसआरसी के अंदर भी पहला खुद का कस्टम जेएस होगा, उसका बूट स्टेप, और उसके बाद किसका, फॉन्ट ऑसम का। इट मीन जिसका ज्यादा जरूरी होगा वो सबसे नीचे, उसके उससे कम इंपोर्टेंस वाला उससे ऊपर, उससे कम इंपोर्टेंस वाला उससे ऊपर। इस तरीके से हम लोगों को वर्क करना रहता है। अब यहाँ पे हम लोगों को कौन सा सेक्शन बनाना है, सबसे पहला सेक्शन क्या है, इसको कट कीजिए, इसको भी कट कीजिए। इसका यूज आएगा बूट स्टेप का, ये भी लिंक कट कीजिए। यहाँ पे, यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, इसमें क्या कहते हैं इसको, अरे आइकॉन वाले को, कौन सा है आइकॉन से भी है आइकॉन, है आइकॉन का कमांड क्या था, कोई नहीं। है आइकॉन, सुन, भूलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भूलने के बाद उसका कमांड या कैसे ढूंढ के लाना है ये बड़ी बात होता है। वो चीज आपके माइंड में चाहिए, लिंक रील टू आइकॉन करके ही दिखता है। तो यहाँ पे डाल देते लिंक रील टू आइकॉन, ये रहा टैब आइकॉन, ठीक है। शॉर्टकट आइकॉन टैब आइकॉन। अब यहाँ से इमेज अपना एच के अंदर इमेज अपना ऐड कर दीजिए, डॉट स्लैश असेस, असेस के अंदर आईएनजी, आईएनजी के अंदर लोगो डॉट पीएनजी को ही ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे वेबसाइट में ऊपर भी दिखने लग गया फाइव आइकन छोटा सा। इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को फाइव आइकन पे ऐड करना, लिंक रील टू से ही ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लिंक आपका नीचे ही रहने दीजिए। अब इसके बाद बूट स्टेप वगैरह ऐड हो चुका है। पेज को देखते हैं हमारा कहाँ गया पेज, इमेज वाला पेज कट हो गया क्या, फ्रंट से बैक आ जाइए, बैक आ जाइए जरा, और बैक आइए, किस नाम से है, कॉफी फाइव के नाम से है। ओपन कीजिए। ठीक है। सबसे पहले जो भी कॉपी का नाम है रहने दो, हमें तो आइकन वहाँ पे डाल ही देना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हेडर सेक्शन स्टार्ट, हेडर सेक्शन के अंदर ही हम लोग का नया बनेगा इंड, ठीक है। हेडर, हेडर के अंदर डॉट कंटेनर, कंटेनर के अंदर डॉट रो। अरे हम लोग अपना खुद का क्यों लिख रहे हैं, जब हम लोग बूट स्टेप को ऐड किए तो खुद का क्यों लिख रहे हैं, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। खुद का क्या नहीं लिखना, जब बूट स्टेप को ऐड किए तो क्या करना है हमको, यहाँ से सीधा नए बार को सर्च कर लेना है। क्या नए बार आ क्या, हाउ इट वर्क्स, क्लिक। इसके बाद ये रहा हमारा नया बार, इसको कॉपी कर ले, बिल्कुल इसी को कॉपी करते हैं। कॉपी, कोड कॉपी हुआ।
हेडर वगैरह कुछ नहीं, और सबको रिमूव करो, सीधा इस पर पेस्ट कर दीजिए, और खाली जगह पे राइट क्लिक करके क्या करना है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना है, जिससे क्या हो कि ये प्रॉपर इंडेंटेशन रूल फॉलो करे। होता क्या है कि अगर आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं रखते हो ना, ये देखो कोई एक टाइप आगे होगा तो कोई नहीं भी होगा, ज्यादा डिस्टेंस आपस में नहीं कवर करता है, ये देखो ना प्रॉपर जो है सो ये देखो यहाँ पे होना चाहिए था, इस सबको एक टाइप आगे होना चाहिए। तो प्रॉपर इंडेंटेशन रूल को फॉलो करना है तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए, ताकि ये प्रॉपर इंडेंटेशन रूल को फॉलो करे। इसको नैब सेक्शन से लिखो, नैब बार सेक्शन स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे नैब बार प्रिंट, ठीक है, एंड स्टार्ट योर कॉपी, ये सारी चीज सही है। इसके साथ इमेज चाहिए, ये मेनू हमको सेंटर में चाहिए, और ये यहाँ पे राइट साइड में गैप चाहिए। बस इतना ही तो करना है। राइट साइड में ये फॉर्म हमको नहीं चाहिए, राइट साइड में ये फॉर्म में नहीं चाहिए, आप लोगों को भी ऐसा ही कुछ है। तो फॉर्म वाला सेक्शन ये रहा पूरा का पूरा, पूरे इस कोड को आप डिलीट कर दो, कंट्रोल एक्स कर, रिमूव हो गया। अब ये मीनू कहाँ चाहिए, सेंटर में चाहिए, जैसा कि इमेज में देख रहे हैं ना, मीनू सेंटर में है, और लेफ्ट में ये क्या है, इसको क्या कहेंगे, लोगो। तो लोगो को लेफ्ट में रखना है, तो लोगो कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये रहा नैब डॉट ब्रांड एच, इसके ऊपर एच में आप इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही डाल दो, जिससे क्या हो कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज ही कभी भी कोई मेनू पर क्लिक करे लोगो पेज, तो क्या हो, इस पर क्लिक करे तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पेज ही ओपन हो, हैशटैग मत डालना, ठीक है। इसका नैब बार के साथ हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए, आईएमजी डाल दो, नैब बार लिखा हो उसके साथ हमको इमेज चाहिए, डॉट स्लैश डालो, असेस डालो, आईएमजी डालो, उसके बाद आपको क्या चाहिए, लोगो डॉट पीएनजी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आ गया इमेज। इमेज का साइज अगर छोटा करना हो, यहाँ पे लोगो लिख दीजिए, क्लास इक्वल टू आईएनजी इंक्लूड कर दीजिए, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं, H25 या H50 कर दे। इसका हाइट हमें बेसिकली छोटा करना है, ये छोटा भी नहीं बन रहा है। देखो क्या करें, W25 ज्यादा छोटा हो गया, इतना भी नहीं छोटा कर चलेगा, हाँ ये इतना छोटा चलेगा, या W100 ही रख देते हैं, हाइट कम कर देते हैं, हाइट 50। हाइट से कोई असर नहीं हो रहा है, थोड़ा हाइट से असर नहीं हो रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है हाइट से। तो क्या कर देंगे, वॉइस क्लियर है ना आज सबको, एवरीवन, जैसा कि लास्ट क्लास में वॉइस प्रॉब्लम की वजह से देख रहे हैं पूरा क्लास भी सही से नहीं हो पाया था, आज क्लियर है। यस 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 यस, गुड 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 गुड। चलिए, अब यहाँ तक का प्रॉब्लम तो सबको क्लियर हो चुका है, ये प्रॉब्लम, ये चीजें। अब ये चीजों को हम सेंटर में रखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ देखो जहाँ से यूएल एल आई स्टार्ट हुआ है, यानी कि जहाँ से आपका मेनू आइटम्स लिखा गया है, इसके जस्ट ऊपर में यूएल वाले में ही एक क्लास लगा होगा एमई ऑटो, यानी कि मार्जिन इंड से ये ऑटो अप्लाई हो रखा है। मार्जिन एंड से क्या हो रखा है, ऑटो अप्लाई होना, यानी कि जितना हो सके वो एंडिंग साइड से, यानी कि राइट साइड से मार्जिन छोड़ करके खुद को लेफ्ट साइड लाएगा। लेकिन हमको तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है कि लेफ्ट से भी जितना हो सके उतना छोड़े या बीच में आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में आपको एम एक्स ऑटो रखना है, ठीक है, तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। लेकिन समहाउ किसी कंडीशन में आपको ऐसा लगता है कि सर इसको क्या करना है, हमको स्टार्टिंग से यानी कि लेफ्ट से जितना हो सके उतना मार्जिन छोड़ना है, तो एम एस ऑटो डालो, ये खुद को पूरा राइट ले जाएगा। लेकिन एक चीज देखना, जो मेरा इमेज है वो क्या है, लेफ्ट एंड राइट से एक प्रॉपर स्पेसिंग स्पेस को प्रोवाइड कर रहा है। इट मीन क्या, एम एक्स ऑटो मतलब होता है मार्जिन लेफ्ट एंड राइट, ये बूट स्टेप का क्लास है। जब भी एक्स लग गया तो वहां पे वो लेफ्ट को भी इंडिकेट कंसिडर करेगा और राइट को भी कंसिडर करेगा, लेफ्ट से भी मार्जिन छोड़ रहा है और राइट से भी छोड़ रहा है, ठीक है। एम एस का मतलब होता है मार्जिन स्टार्ट, स्टार्टिंग से यानी कि मार्जिन लेफ्ट से। एम ई का मतलब होता है मार्जिन इंड यानी कि मार्जिन राइट से। एम टी का मतलब होता है मार्जिन टॉप, एम बी का मतलब होता है मार्जिन बॉटम, और दोनों एक साथ हो तो एम वाई, ठीक है। बचपन में आप लोग ग्राफ वगैरह बनाते थे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो डिनोट करते हो, कभी लाइन ड्रॉ करते होगे, तो उसका देखते थे आप एक्स देते थे, एक्स एक्सिस उसको मानते थे। और वर्टिकल लाइन जो देखो, जैसे ग्राफ आप ड्रॉ करते होगे बचपन में, किए ही होंगे, ऐसा नहीं कि आप लोग ग्राफ तो ड्रॉ नहीं किए होगे। अब यहाँ पे है ही नहीं ये लाइनिंग ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन जो ड्रॉ करते थे तो उसको वाई एक्सिस मानते थे, वही चीज यहाँ भी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बेस पे वर्क किया करता। तो ये भी क्या करता है कि हॉरिजॉन्टली जब स्पेसिंग दोनों तरफ से प्रोवाइड करना हो तो एम एक्स दे देता है, और ऊपर नीचे के लिए एम वाई दे देता है। अब देखो, हमको लेफ्ट एंड राइट से गैप छोड़ना है, तो ये क्या कर रखा है कि डिव का क्लास क्या है, कंटेनर फ्लूइड है, कि फ्लूइड नहीं रख करके आप कंटेनर क्लास प्रोवाइड कर दो, जिससे क्या हो कि ये बीच में आ जाए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है भी नहीं ना, यहाँ तो होना भी नहीं चाहिए। गुड 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 गुड। प्रॉब्लम तो अब आएगा, जो कि जरूरी है। अब इसके बैकग्राउंड में कौन सा कलर डाले कि जब पेज ऊपर करे तो ये पूरा अच्छे से दिखे, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, बैकग्राउंड में कलर के लिए कहाँ जाओगे आप लोग, ठीक है। अभी के लिए तो कोई भी कलर, तो यहाँ से इसको ब्राउज कीजिए, कलर जिला पे जाइए, ठीक है, और पिक कलर आउटसाइड ब्राउजर पे क्लिक कीजिए, और यहाँ आकर के क्लिक कर लीजिए कोई भी कलर, थोड़ा सा इधर ही रहिए, 171313 करके आ गया कलर, इसी का कलर जिला एक्सटेंशन से आ गया कलर, सिलेक्ट कर ली कलर का। तो अब हम क्या करेंगे, बीजी, कौन सा कलर का क्या नाम दे देंगे, डॉट बीजी कॉफी, कॉफी कलर यूज करते हैं हम लोग,
कंट्रोल सॉरी बैकग्राउंड, कंट्रोल V, कंट्रोल F आ गया। और ये बीजी कॉफी को, बीजी बॉडी टेरिटरी है ना, इसकी वजह से ही वहां पे क्या आ रहा है, थोड़ा सा सिल्वर कलर का आ रहा है, इसको बीजी कॉफी कर, आप जो कलर बनाए हो आ गया। बहुत बेकार सा लग रहा है, थोड़ा सा लाइट कलर कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया। क्या कहते हो? नहीं नहीं है ये कलर। चलिए इसको फिर से छोटा करते हैं, कलर चला एक्सटेंशन, पिक आउटसाइड ब्राउजर, चलिए यहाँ पर कौन सा कलर पकड़ा जाए जिससे ये अच्छा लगे। अब देखो ट्रांसपेरेंट हमेशा नहीं ना रहेगा, जब पेज ऊपर होगा तो ये हट जाएगा। अभी के लिए हम ट्रांसपेरेंट के लिए, अभी हम बस आपको बताने के लिए इस तरीके से ये यूज कर रहे हैं, लेकिन ये बीजी कॉफी जो है ना, इसके ऊपर नहीं चलेगा हमेशा। जब पेज ऊपर जाएगा तभी बीजी कॉफी आएगा। लुक को ना, बैकग्राउंड इमेज नहीं दी, एक पहले बनने को दीजिए। आप लोग इतनी जल्दीबाजी में उन चीजों को लेते जो ऐसे में कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, बिल्कुल जरा क्लिक, HSL RGB ये कर देते हैं इसी को, 0.0। आई थिंक तो चलेगा ये। फर्स्ट फर्स्ट आप हम बनाना क्या चाह रहे हैं, इस चीज को आप समझ नहीं रहे हो और आप आगे, अरे हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। वेब स्टूडियो को देखो, पहले ये बैकग्राउंड इमेज नहीं है, लेकिन जब पेज को ऊपर करें तो सेम कलर का बैकग्राउंड इमेज आ रहा है ना। तो आपको अभी हम सीधा बना दे तो फिर ये चीज आप अचीव नहीं कर पाओगे ना। आपको सीखना है, ये दोनों चीजें तो सीखना है ना, थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट। तो हम ये लॉन्ग टर्म की चीजें सोच के चल रहे हैं कि आप लोग को ये चीजें भी बताए कि हाँ इस तरीके से भी बन रहा है। तो आप सीधा सर बैकग्राउंड इमेज डाल दो, बैकग्राउंड इमेज डाल दो। सबके सब सारे स्टूडेंट एक एक करके मैसेज करो, सर बैकग्राउंड इमेज। सर क्या बताना चाह रहे हैं वो चीजें पहले एक्सप्लेन कर दे कि हमको इस तरीके से नहीं बनाना है, जो कि आपका सेम यहाँ पे भी मिल रहा है कि ये कॉफी का बैकग्राउंड इमेज इसके ऊपर, इसके बैकग्राउंड में जाएगा ही जाएगा और इसके ऊपर ही आएगा। ठीक है, लेकिन जब पेज ऊपर थोड़ा सा हो तो ये इसके पीछे से क्या है कि एक ये बैकग्राउंड कलर निकल के आए। तो यहाँ पे थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी आपको अचीव करना पड़ेगा, स्टिकी टॉप करना पड़ेगा, वो सब चीजें हम लोग को सीखना है। आप लोग सीधा बैकग्राउंड इमेज डाल दीजिए, सर हो गया। हम बैकग्राउंड इमेज अभी का डाल देना, तब भी आप लोग क्या देते हैं ना कि अभी इतना जितना चीज आप लोगों को माइंड में चल रहा है ना, अभी हम इतने पे छोड़ देते हैं, कल के लिए प्रोजेक्ट बना के आप लोग सबके सब लाना, नहीं बनेगा। ये चीजें नहीं कर पाओगे जी। आपको हम चलो छोड़ो ये चीजें अच्छी नहीं कर, आप इतने पे जाओ ना, उसमें भी आप सही से नहीं बना पाओगे, कुछ चीजें रह जाएगा प्रॉब्लम। यहाँ पे हम कुछ और चीजें देख करके अब इसको क्लिक कर दो इतना पे, चलो देख ली तो चलेगा, रहने दो इसको। अब यहाँ पे मीनू कौन कौन सा है, मीनू यहाँ से देखो आप लोग, होम अबाउट अस, मीनू फ्रेंचाइजी टेस्टिमोनियल कॉन्टेक्ट अस। चलिए इसी को बनाइए। चलो कोई नहीं, कलर आप लोग सही कर लेना, अभी हम कलर के ऊपर ध्यान नहीं दें, कलर के ऊपर अभी हम ध्यान देंगे तो हम जो चीज़ आज बताना चाह रहे हैं ये पूरा हो भी नहीं पाएगा। ठीक है, कलर बाद में भी सही हो सकता है, अभी के लिए हमें जो चीज़ें बनाना है उसे बनाने दो अभी आप लोग। होम अबाउट अस मीनू, चलिए हम चलते हैं। कहाँ गया हमारा ये, सबसे पहले होम में इसको भी फिर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से कनेक्ट कर दीजिए। इसके बाद एक्टिव है ये सही है। इसके अलावा अबाउट अस, अबाउट अस मीनू, होम अबाउट अस, उसके बाद तो क्या हम कर रहे हैं, मीनू। चलो ये चीजें नहीं जाएगा, हमको ड्रॉप डाउन मीनू नहीं चाहिए, देखो ना ड्रॉप डाउन मीनू के अंदर मीनू दे रखा है, तो ये चीजें तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसको डिलीट कर दो। ये डिसेबल वाला भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको भी डिलीट कर दो। आप बस इसे कॉपी कीजिए आप सबके सब और पेस्ट कर दीजिए, और नए आउटपुट में मीनू क्या है, फ्रेंचाइजी ही है ना, फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, टेस्टिमोनियल कॉन्टेक्ट अस, और इसको कंट्रोल भी, कॉन्टेक्ट अस। चलो ये चीज बन गया। ये सबका कलर क्या चाहिए, हमको व्हाइट चाहिए, और यहाँ पे तो ऐसा काम करो, सबका कलर आपको व्हाइट चाहिए। इसमें गूगल फॉन्ट एक ऐड कर देना, गूगल फॉन्ट्स पे जाना। ठीक है, सबके सब गूगल फॉन्ट्स को सर्च कर लीजिएगा एवरीवन। इसमें ओपन सेंस के नाम से एक फॉन्ट आता है, उसको सर्च कर लेना, ओपन सेंस, इसको क्लिक करना।
ओपन सेंस में आने के बाद गेट फॉन्ट में आने के बाद गेट एम्बेडेड फॉन्ट में लिंक वाले पे मत जाना, इंपोर्ट पे जाना, इंपोर्ट में ये @import रूल को यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लो सबके सब, और इस इंपोर्ट रूल को कहाँ अप्लाई कर देना है, स्टाइल डॉट सी एस एस में हमारा जो इन्वर्टर सेलेक्टर होता है उसके भी ऊपर लिखना है, और इसी में आपको क्या कर देना है, फॉन्ट फैमिली जो है, तो कौन सा टाइप करोगे आप लोग फॉन्ट फैमिली, ये रहा हमारा फॉन्ट फैमिली ओपन सेंस, यहाँ तक इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और इसको पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल F कर दीजिए। अब आपका देखना फॉन्ट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होते हुए दिखेगा, जो कि अच्छा लगेगा आप लोगों को। लेकिन एक और चीजें हैं, जो हमें ये फॉन्ट सबको व्हाइट रखना है, एक्टिव को भी व्हाइट रखना है, तो अब इसी के ऊपर राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, ठीक है, इंस्पेक्ट कीजिएगा होम के ऊपर, कहाँ गया मेरा होम, ये रहा जो एक्टिव क्लास है, यहाँ देखिए एक्टिव क्लास किसके ऊपर आ रहा है, तो ये चीज ध्यान देना कि एक्टिव क्लास किस तरीके से आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा मेनू कॉपी करो कंट्रोल C, और इसके ऊपर यहाँ आकर के अब इस तरीके से डाल दीजिए, नैप बार सेक्शन स्टार्ट, कंट्रोल D, इंड कंट्रोल S, कंट्रोल V, ये सेम लाइन उठाना है, अगर डायरेक्टली आप डॉट एक्टिव उठाते हो तो वो वर्क नहीं करेगा प्रॉपरली, ये चीज ध्यान रख लेना, ये पूरा का पूरा उठाना पड़ेगा। कलर जो है तो यहाँ पे जो वो टेस्ट वाला दे रखा है उसके हिसाब से हम अपना कलर रिप्लेस करते हैं। देखो मेरा ये व्हाइट हो गया, ठीक है, तो लग रहा है ये फॉन्ट सही से वर्क नहीं किया, फॉन्ट अगर वर्क नहीं कर रहा है तो हम फॉन्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉडी टैग उठाते हैं, बॉडी के अंदर ये पूरा का पूरा फॉन्ट फैमिली कंट्रोल X डाल देते हैं, कंट्रोल F, ठीक है। अब देखो इस सब का कलर भी हम चाहते हैं कि व्हाइट रहे, लेकिन व्हाइट में व्हाइट लाइट व्हाइट रहे, तो ऐसे में क्या करेंगे, इस सब के ऊपर भी राइट क्लिक करो, राइट क्लिक इंस्पेक्ट, ठीक है, राइट क्लिक इंस्पेक्ट। अब इसमें एक्टिव नहीं आएगा, नैब लिंक आ रहा है, नैब लिंक के अंदर नैब कलर ये रहा, सीधा डॉट नैब लिंक है, नैब लिंक के ऊपर कलर बता रहा है, ठीक है, तो आप इसमें कोई भी चीजें चेंजिंग मत करना, बस कॉपी करो, हमें क्या चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो हम भी यहाँ पे आते हैं अपने CSS के अंदर, ठीक है, यहाँ पे दो दो CSS अप्लाई, दोनों को एक साथ एंटर कर, डॉट भी इंटर कलर इंस्टू हैशटैग ट्रिपल F, 6 बार F डालना, ठीक है, उसका B3 डाल देना। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइट कलर का भी हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर देगा। आप RGB कलर यूज करते हो ना, कहीं पे हम लोग RGB कलर यूज करते 0.7, उसको क्लिक किया तो देखिए इसके जगह पे देखो हेक्साडेसिमल कलर चेन को कहा होता है, ये जो B3 हो गया ना, ये कलर को अल्फा कर रहा है, अल्फा जो आप लोग RGB में A स्टैंड करता है, A स्टैंड फॉर अल्फा, वही अल्फा है यहाँ पे, जो कलर को क्या करेगा, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, वही चीज हमारे अप्लाई कर दी। अब इसके ऊपर माउस ले जा रहे हैं तो थोड़ा सा देखते हैं, अच्छा जिसके ऊपर माउस जा रहा है तो ये चेंजिंग ओवर पे भी अब हमको कलर डालना पड़ेगा, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से H ओवर को क्लिक कर लेना, ओवर, ओवर पे देखते हैं कलर क्या दे रहा है, लिंक इस टू होवर पे कलर चेंज कर रहा है, चलो ये प्रॉब्लम है, ये इस टू होवर पे, लिंक इस टू होवर पे कलर प्रोवाइड कर रहा है, कोई बात नहीं, इसी को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल C, फिर से यहाँ पे लिंक इस टू होवर, और इस पे हमारा क्या होना चाहिए, हैशटैग ट्रिपल F, ठीक है। अब इससे क्या फायदा मिलेगा हम लोगों को, ये जरा ध्यान से देखना, रिप्लेस कीजिए, देखो यहाँ, अरे कुछ और चीजों पे कलर है इसका मतलब इसका नहीं ले रहा है, तो इम्पोर्टेंट कर दे क्या, चलिए फिक्स हो जाए तो, चलो कोई नहीं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, लिंक स्टू होवर पे कलर नहीं होगा, ये स्टू होवर पे कलर होगा, हाँ वही तो हम पूछ रहे थे, ऐसे कैसे हो जाएगा, नैब लिंक के अंदर फोकस पे भी चेक कर लेते हैं, नैब लिंक इस टू फोकस और नैब लिंक इस टू ओवर, इसके ऊपर, यानी कि एक एंकर टैग के ऊपर नैब लिंक के ऊपर है, इसके ऊपर क्लिक करो, इसीलिए और इससे कॉपी कीजिए कंट्रोल C, ये लिंक इस टू ओवर नहीं चलेगा यहाँ पे, इसके जगह नैब लिंक इस टू फोकस, देख रहे हो ना, तो बोट स्टेप को भी लिखना कोई आसान बड़ी बात नहीं है, बस उसमें आप क्या कैसे उसके क्लास को पकड़ते हो, लॉजिक क्या डालते हो, ये है, उसके जगह पे आप अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग उसे कैसे चेंजिंग करते हो उसमें, ये चीज बड़ी बात है। अब देखो कोई हमारे इस क्लास के ऊपर जाए या इसके ऊपर जाए, देखो अच्छा लग रहा है, लेकिन कलर एकदम से शिफ्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा हमें बेकार लग रहा है। और एक और काम करो ना आप लोग, यहाँ पे कलर वगैरह तो ठीक है, फॉन्ट वेट थोड़ा सा इसका बढ़ा करके 500 कर दो क्या, सही लग रहा है 500 पे, थोड़ा सा 500 या 600, 500 ही सही था या 600 पे सही लग रहा है एवरीवन, इसका बैकग्राउंड कलर वो पूरा व्हाइट वाला बनना चाहिए था, ये मेरे मन लाइक नहीं बना, ठीक है, ऐसा बनना चाहिए था,
ठीक है ना, ये भी व्हाइट वाला बना रखा है ना, तो बहुत अच्छा बनता है। 500 पे ही रहे तो। ठीक है। अच्छा, अब एकदम से कलर चेंज हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि आराम से कलर चेंज हो। तो क्या करेंगे हम इसके ऊपर, ट्रांजिशन अप्लाई कर देंगे कितना, जो भी कलर चेंजिंग, ऑल का मतलब क्या हो कि इसमें जितने भी स्टाइल वगैरह लगा रखे रहेंगे उस सबके ऊपर, या फिर डायरेक्टली लिखो कोई कलर ही चेंजिंग पे चाहिए ना, कलर के ऊपर क्या करना है, 0.3 सेकेंड में कलर चेंज करना है। कैसे, ईज तरीका से, मतलब आराम से चेंज हो जाए। एक ईजी होता है, देखो हल्का सा आपको क्या लग रहा होगा, ट्रांजिशन की तरह से इफेक्टिव लग रहा होगा, इफेक्ट डल रहा होगा। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई सीएसएस पहले से डला हुआ उसके ऊपर से कोई नया सीएसएस डाल रहे हो, जो आपको याद नहीं है कि पुराना, तो पुराना वाला सीएसएस ना खुद का जगह नहीं छोड़ रहा था, तो उसको ओवरलैप करने के लिए हम इंपॉर्टेंट डालते हैं। जिससे क्या होगा कि कभी कभी कोई सीएसएस नहीं वर्क कर रहा होगा ना, तो इंपॉर्टेंट डालने से जबरदस्ती होता है कि नहीं ये सीएसएस को वर्क करना है पहले, तो बार बार इंपॉर्टेंट मत डालो। देख रहे हो ना, आप आराम से चेंज हो रहा है ना, और जो एक्टिव रहेगा वो हमेशा क्लिक ही रहेगा। तो देखो ऐसे में इसके ऊपर एक्टिव क्लास, जिसके ऊपर भी एक्टिव क्लास रहेगा उस पर कलर आपका क्या होगा, पेज रहेगा ना ये ओपन, तो इस पर से व्हाइट कलर हट जाएगा, एक्टिव इस पे चला जाएगा। ठीक है। चलो ये सेक्शन मेरा बन के रेडी हो गया। आई थिंक यहाँ इस सेक्शन तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एवरीवन, बन गया मेरा फर्स्ट सेक्शन पूरा। इसको आप चाहो तो इंस्पेक्ट कर सकते हो आप लोग, जिधर भी रखना चाहो क्लिक कर सकते हो, जैसे देखना चाहो देख सकते हो। तो मीनू को कैसे रखना चाहते हो, बीच में रखना चाहते हो ये जो, या फिर ये जो भी आप लोग जिस तरीके से बनाए हो ये तरीका रखना चाहते हो, या सेंटर में रखना चाहते हो। अगर आप सेंटर में रखना चाहते हो तो एक कोड चेंज करना होगा हमें। आप लेफ्ट में रखना चाहते हो तो बस जैसा आपको चाहिए, कहाँ गया सेंटर वाला, इसी जगह पे कहीं था ना यूएल के अंदर, MX, ऑटो कर दो। कई बच्चे को रहता है कि सर कोड कॉपी पेस्ट हो रहा है। कॉपी पेस्ट भी वही करते हैं जिनको चीजें पता होगा, जैसे नहीं पता वाला कॉपी पेस्ट करके भी कुछ नहीं करेंगे। अब बताओ इतनी सारी चीजें जो बता रहे हैं, ये लॉजिकल चीजें कहाँ से लाओगे, जो कोड को पढ़ोगे जानोगे वही सब ला पाओगे ना, सब तो नहीं ला पाएंगे। क्या कहते हैं। और इंडस्ट्री में ऐसे ही वर्क होता है। हाँ, फिर रिएक्ट में आओ, पूरा कोड एक एक करके लिख के देंगे, वहाँ पे लिखवाएंगे सारी चीजें, कुछ ही चीजें कॉपी करवाएंगे जो बूटस्ट्रैप से रिलेटेड है, नहीं तो वहाँ पे पूरा लॉजिकल चीज है, तो लॉजिकल चीजें तो कोई कॉपी पेस्ट से नहीं चलेगा, वो लिखना पड़ेगा। क्या बताने वाले थे। नेक्स्ट सेक्शन मेरा ये सेक्शन पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है। ये देखो ये आगे चल के हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये चीज जान लो। ठीक है, अभी के लिए हम बस इसको डाल दिए हैं। और बैनर सेक्शन के अंदर अभी हमको बहुत सारा, नए सेक्शन के अंदर बहुत सारा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा कौन सा बनता है, इसको पहले भी बता चुके हैं, सेक्शन को हम लोग जीरो सेक्शन भी कहते हैं। स्टार्ट, कंट्रोल डी, इन जीरो सेक्शन स्टार्ट और एंड करते हैं। लाइन छोड़ना, चलो जब कमेंट कर ही रहे हैं। ये सेक्शंस बनाना कोई बड़ी चीज है क्या, लेकिन हम इसमें क्या दिखाना चाह रहे थे कि बैकग्राउंड में इमेज हो, उसके ऊपर कलर हो, इस तरीके का चीज दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे एक साथ दो दो इमेज दिखाना चाहते हैं हम। ठीक है, तो वो क्या करोगे, ये तो एक ही इमेज के ऊपर से वर्ड दिखा दिया, लेकिन एक साथ दो दो इमेज दिखाना है, तो सिंपल सा है ना कि डॉट, कौन सा सेक्शन आएगा, जीरो सेक्शन के लिए ये तो कुछ यूज किया है कि नहीं, देख लेते एक बार। कंटिन्यूस फ्लूइड क्लास से स्टार्ट किया है, कमाल करता है, ये लोग div को यूज करते हैं और हम लोग किसका यूज करते हैं बताना जरा, सेक्शन का। सेक्शन डॉट हीरो, या पैनल कर दो, और इसके अंदर डॉट कंटेनर, इसके अंदर डॉट रो। क्या करोगे, 50-50 स्किन, आधे में इमेज आधे में कलर, या केवल वर्ड, सॉरी आज इससे डाटा यूज करना चाहोगे, या एक सिंगल इमेज वाला बनाना चाहोगे, तो बैकग्राउंड में एक इमेज डाल देंगे बात खत्म। या फिर बैकग्राउंड में एक इमेज होगा उसके ऊपर से कलर कर लेयर होगा, उसके ऊपर से ये इस तरीके से होगा, कैसा चाहते हो बनाना बताओ, तो वैसा ही बना देते हैं। ये कप वाले इमेज को साइड से लाके डाल देंगे। चलो वही तरीका यूज करते हैं, जिसमें डॉट कॉल्ड सिक्स इंटू टू, सिंगल इमेज वाला चाहते हो, तो लिखा गया आपको कोड। अच्छा एक और चीज, जीरो सेक्शन के पूरे के बैकग्राउंड में इमेज चाहिए हमको, तो चलते हैं यहाँ पे। अच्छा आप लोगों को सॉन्ग वगैरह का आवाज ही जा रहा है क्या, आज रामनवमी है ना, तो डिवाइड करने वाला एक बता रहा है, बैनर में। हम लोग यहाँ पे रामनवमी काफी धूमधाम से मनाया जाता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भव्य तरीके से मनाया जाता है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रामनवमी। वॉइस ब्रेक हो रहा है, अभी तो सही से आ रहा है, अच्छा तो सही हो।
आज तो कुछ कम ही रहेगा, फिर एक दो दिन देखना, काफी सारा ये चीज निकलेगा। देखना क्या कहते हैं, जुलूस वगैरह यहाँ पे काफी निकलता है पूरे दिन, पूरा समस्तीपुर मार्केट घुमाया जाता है जुलूस में। ऐसे भी आजकल कुछ दिनों से समस्तीपुर का नाम जो है ना, 2-3 सालों से काफी हाईलाइट हो रहा है किसी न किसी चीज में। आजकल पेट्रोलियम के लिए हाईलाइट हो रहा है, थोड़े दिन पहले किसी समस्तीपुर से है, तो काफी मार्केट है। चलो इसके हीरो सेक्शंस तो बना दे, हीरो सेक्शंस बना लोगे क्या? वी हैव गॉट योर मॉर्निंग कॉफी। पेंट देखो, जिसका विंडो 10 या 11 होगा ना, उसी में ये सब में ऑप्शन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर का भी टीचिंग काफी टाइम तक हम कर रखे हैं यहाँ पे। एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम ऑफलाइन करीब 8 से 10 साल तक पढ़ा चुके हैं ये सब सारी चीजें। इसीलिए हमको पेंट, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब को बहुत अच्छा वाला चीजें पता है, उसका कहाँ पे कौन ऑप्शन मिलेगा, सारी चीजें माइंड पे ही रहता है। विंडो 11 में आता है, नहीं आ रहा है तो आप अपडेट कर लो एक बार तो। तुमको क्लास एंड करना पड़ेगा, यहाँ पे काफी देर तक सॉन्ग वगैरह चलाने लग गया पर। देखो आज के लिए इतना ही वर्क आप लोग कर लो जितना बताया है, इसको हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है। और इमेज भी कम्युनिटी पे अभी कभी हम सेंड करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।